दोस्तों कहते हैं समय रेत की तरह होता है, इसे जितना रोक कर रखना चाहो उतना ही तेजी से फिसलता चला जाता है। इस पर किसी का जोर नहीं चलता, ये बहुत बलवान है। एक छोटी सी कहानी है, अंत तक सुनिए, आपको पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान रहा करता था, क्योंकि उसका जवान बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, बस आवारों की तरह गांव में इधर उधर घूमा करता था। ये देख एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने की ठानी। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर जाओ और पुराने संदूक में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। लड़का घर के अंदर गया और उस संदूक से घड़ी को बाहर लेकर आया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे उन सब से तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में जाके बहुत लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 600 बताई, किसी ने 800 तो किसी ने 1000 बताई। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कुछ लोगों ने एक जैसी। शाम होता देख अब वह लड़का वापस अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह लड़का अपने पिता के पास वापस गया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से अलग अलग बताई। किसी ने 600, किसी ने 800 तो किसी ने 1000। अब उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे से कहा कि ठीक है बेटा, अब तुम घड़ी को वापस उसी संदूक में रख दो। कुछ दिन बाद फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से संदूक से वापस वही घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और संदूक से वही घड़ी निकाल कर लाता है, पर इस बार उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आना। उस जवान लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं, फिर भी वह अपने पिता से कुछ नहीं पूछता है और दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और जो भी मिलता उन सभी से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता। कुछ लोगों को लगा कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने तो उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगते। लड़का परेशान हो गया और सोचने लगा कि पता नहीं पिताजी मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, इस घड़ी के अंदर जो समय है ना, जिसकी कीमत तुम पूछ रहे हो, वास्तव में इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी बीती हुई जिंदगी का 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। लड़का आश्चर्य से भर गया। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, गुजरता, चला जाता है। और अच्छी बात यह है कि तुम इसे किन चीजों में गुजारते हो यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में होता है। इस दुनिया में सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक अमीर के पास भी और एक गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस समय से क्या नया कर सकते हो, अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हो। अपने जीवन के एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उसे किन चीजों में खर्च कर रहे हो। उसे बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की मानो पैरों तले जमी खिसक गई, आंखें खुली की खुली रह गई, मन पश्चाताप के समंदर में डूब गया, मानो उसने जीवन में अब तक कितना गुनाह किया हो। उसके विचारों में एक गजब का बदलाव सा हो गया। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उसने कहा कि समय जितना मूल्यवान इस दुनिया में कोई और वस्तु नहीं है। इस बात को पिताजी अब मैं समझ चुका हूं और उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, समय इस प्रकृति ने सबके लिए फ्री दिया है। वह अनमोल है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तुम इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम इसे रख नहीं सकते, लेकिन तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर एक बार तुम इसे गवा देते हो तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय।